जय हिंद बच्चों। एनसीईआरटी साइंस का समरी चल रहा था क्लास 6 का। आज हम लोग क्लास 6 के चैप्टर 6 के बारे में बात करेंगे। चैप्टर 6 है हमारा चेंज अराउंड अस। तो चेंज अराउंड अस में क्या होता है? एवरीथिंग अराउंड अस इज अंडरगोइंग अ चेंज, सम इज स्लो एंड रेस्ट इज फास्ट। देखिए, हमारे आसपास जो भी चीज़ दिखाई देता है वो क्या हो रहा है, उसमें बदलाव आ रहा है समय के साथ। किसी में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बदलाव आ रहा है, किसी में धीरे धीरे आ रहा है। जैसे हम कोई प्लांट को लगाते हैं तो वो कुछ प्लांट बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है, कुछ प्लांट बहुत ही धीरे धीरे बढ़ता है। हम लोग का एज देखिए बढ़ रहा है, तो ये भी क्या है, एक चेंज है। जैसा हम लोग का चेहरा बचपन में था वैसा आ जाए, नहीं है। बुढ़ा में होगा वैसा नहीं होगा, तो ये क्या चेंज है। फिर चेंज जो है एक सतत प्रक्रिया है, मतलब चेंज इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अर्थ जब से हमारा बना है तब से अर्थ पे जो भी चीज़ है उसमें बदलाव आते जा रहा है। फिर देखिए, कुछ चेंजेज है जो रिवर्सिबल है और कुछ अनरिवर्सिबल है। रिवर्सिबल चेंजेज क्या हो गया? जैसे हम पानी से बर्फ़ बनाए, बर्फ़ से फिर पानी बन गया। पानी से हम लोग मीन्स वाटर से वेपर बनाए, फिर वेपर से वाटर बन गया, तो ये क्या हो गया? रिवर्सिबल चेंजेज। लेकिन कुछ चेंजेज जिसको रिवर्स नहीं कर सकते, जैसे हम लोग बचपन में जितना अच्छा प्यारा दिखते थे वैसा आज नहीं दिखते हैं, तो क्या हम लोग वापस से बचपन में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो हम लोग का उम्र का बढ़ना, एजिंग ऑफ आवर लाइफ इज अ अनरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया है ना। फिर देखिए, चेंज में अगर बाई हेस्टिंग हीटिंग अ सबस्टांस बाय मिक्सिंग इट विथ सम अदर्स, है ना। तो देखिए, चेंज जो भी है वो क्या होता है कि किसी भी सबस्टांस को हीट करने पे होता है या फिर मतलब उसमें मिक्स करने पे होता है, ठीक है। और केमिकल प्रोसेस के द्वारा भी होता है। हम लोग के बॉडी का जो मॉलिक्यूल है वो केमिकल प्रोसेस के द्वारा चेंजेज होते जा रहा है एक उम्र के बाद, है ना। तो हम लोग कॉमन चेंजेस जो आसपास देखते हैं नेचर में वो क्या है? देखिए, सनसेट और सनराइज। तो इसमें कौन सा चेंज दिखाई देता है? पोजीशन चेंज, क्योंकि सनराइज होता है ईस्ट में और सनसेट होता है वेस्ट में। स्काई एट डे एंड नाइट, देखिए तो ये किसका चेंजेज है? कलर का चेंजेज है। दिन में हमारा क्लीन डे का जो होता है स्काई कैसा होता है? ब्लू दिखाई देता है, और नाइट में हमें ब्लैक दिखाई देता है, स्टार दिखाई देता है। तो एक कलर चेंजेज हो गया, है ना, नेचर का। लुक एट द मून। मून पे देखिए, मून में एक मतलब धब्बा दिखाई देता है ना, स्पॉट दिखाई देता है हमें। तो वो क्या हो गया आपका? चेंज इन शेप ऑफ मून, है ना। अब देखिए, समर और विंटर, तो किसका चेंजेज है? टेम्परेचर का। समर में हमारा टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है, विंटर में बहुत ही लो होता है। समर में हम लोग कपड़ा कॉटन का पहनना यूज करते हैं, है ना। और विंटर में हम लोग वूल क्लॉथ पहनते हैं, ऊनी का कपड़ा पहनते हैं। फिर देखिए है टाइप ऑफ चेंजेज। तो मेनली दो टाइप का चेंज होता है, रिवर्सिबल और नॉन रिवर्सिबल, या फिर नॉन रिवर्सिबल को इरिवर्सिबल चेंजेज बोलते हैं। दूसरा जो है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज। तो सबसे पहले बात करते हैं रिवर्सिबल चेंजेज का। तो रिवर्सिबल चेंजेज कहते हैं किसको? जिसमें जो हमारे पास इनिशियल सबस्टांस होता है वही सबस्टांस रिवर्स होकर हमें वापस से मिल जाए, दैट इज़ द रिवर्सिबल चेंजेज। जैसे एग्जांपल में भी आपको बताए थे, फॉर्मेशन ऑफ आइस। तो देखिए, हम आइस बनाए, आइस मेल्ट होकर वाटर बन जाएगा। वाटर को हीट किए, वेपर बन गया। वेपर को कोल्ड करेंगे, ठंडा करेंगे, हमें वाटर मिल जाएगा, है ना। तो ये देखिए, इट इज़ द एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल चेंजेज। हम लोग सॉल्ट को डाल देते हैं वाटर में, और फिर अगर हम लोग वाटर को छोड़ देंगे, ठीक है, एयर में, तो वाटर क्या होगा? वेपोराइज हो जाएगा, और उसमें रेस्ट पार्टिकल क्या रह जाएगा? सॉल्ट रह जाएगा। तो क्या हो गया? रिवर्सिबल चेंजेज, कि मतलब पहले सॉल्ट और वाटर अलग अलग था, मिक्स हुआ, फिर वापस से दोनों अलग हो गया। अब दूसरा है इसी का इरिवर्सिबल चेंजेज। इरिवर्सिबल चेंजेज का मतलब समझ ही गए आप, है ना, कि जो चेंज वापस से नहीं गेन किया जा सकता है, दैट इज अ इरिवर्सिबल चेंजेज। इनिशियल सबस्टांस कैन नॉट बी ऑब्टेन बाई रिवर्सिंग एक्शन। जैसे देखिए, बर्निंग ऑफ वुड हो गया, एजिंग ऑफ ह्यूमन हो गया। हम लोग अभी बताए थे कि हम लोग का उम्र बढ़ रहा है, तो क्या वो वापस से आ जाएगा? नहीं आएगा ना। जैसे हम लोग का क्यूट प्यारा चेहरा छोटा में दिखता है वैसा अभी नहीं दिखेगा, एजेड हो जाने पे और नहीं दिखेगा, है ना। हम लोग देखिए वुड को बर्न कर देते हैं तो उससे हीट और लाइट मिलता है, साथ ही साथ हमें एसेस मिलते हैं, है ना। तो वो जो राख मिलता है हमें,
वो वापस से वुड बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है ना। तो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल चेंजेज। फिर है फिजिकल चेंजेज। फिजिकल चेंजेज किसको बोलते हैं? कि जिस चेंज से सबस्टांस का फिजिकल शेप और स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाए, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो बट उसका केमिकल प्रॉपर्टी एज इट इज रहे, है ना। तो वैसे चेंजेज को बोलते हैं फिजिकल चेंजेज। तो फिजिकल चेंजेज में कोई नया सबस्टांस का फॉर्मेशन नहीं होता है, बस सबस्टांस क्या रहता है, एक नया शेप ले लेता है या फिर नया स्टेट को गेन कर लेता है। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस है, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास है। अगर हम लोग ग्लास ले रहे हैं, है ना, तो ग्लास को अगर तोड़ देते हैं तो वो टुकड़ा टुकड़ा में हमें गेन हो जाएगा, छोटा छोटा स्मॉल टुकड़ा मिलेगा हमको। आइस को जब मेल्ट किए तो वो वाटर से वाटर में बदल गया आइस से। तो देखिए वाटर का भी केमिकल फार्मूला H2O है, आइस का भी केमिकल फार्मूला H2O है ना। मतलब केमिकल प्रॉपर्टी दोनों का क्या हुआ, सेम हुआ, लेकिन शेप दोनों का सेम नहीं था। स्टेट आइस का और वाटर का सेम नहीं है ना। तो इट इज़ द एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंजेज। अब बात करते हैं केमिकल चेंजेज। केमिकल चेंजेज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आगे के क्लास में आप केमिकल चेंजेज को ही पढ़िएगा, है ना। अगर आप 11th और 12th में चले जाएंगे तो केमिकल चेंजेज ही हमें दिखाई देता है। आसपास जो भी चीज़ है वो ज़्यादातर हमें केमिकल चेंजेज के कारण ही नज़र आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि फिजिकल चेंजेज इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, दोनों उतना ही इम्पोर्टेंस। तो देखिए केमिकल चेंजेज क्या हो गया कि जिस चेंजेज में कोई नया सबस्टांस का फॉर्मेशन होता है उसे केमिकल चेंज बोलते हैं। जैसे चेंज इज इरिवर्सिबल ऑल द टाइम, है ना। जिस चेंज में क्या हो कि इरिवर्सिबल चेंजेज हो, तो देखिए केमिकल चेंजेज क्या होता है, ज़्यादातर टाइम ऑल द टाइम क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। जैसे आप देखिए अगर हम लोग ले रहे हैं पेट्रोल को, है ना, तो पेट्रोल को बर्न करने से भी हीट मिलता है, लाइट मिलता है, वापस से वो हमें तो मिलेगा नहीं, पेट्रोल गेन होगा, है ना। अब देखिए घर में दूध रहता है तो दूध से दही जमा लेते हैं हम लोग, तो लैक्टोबैसिलस आपका बैक्टीरिया के कारण जो है हमारे पास वो क्या होता है, दूध से दही जमता है ना, मीन्स मिल्क फॉर्म्ड इन कर्ड। तो देखिए क्या हम लोग दही से वापस दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेज, है ना। फिर देखिए चेंज अगर ड्यू टू द बॉइलिंग। अब कौन कौन से तरीके के कारण या किस किस चीज़ के कारण जो है चेंजेज होता है? तो पहला बॉइलिंग के कारण होता है। तो बॉइलिंग किसको बोलते हैं? रैपिड वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड व्हेन हीटेड टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए सबसे पहले जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कि दैट मिनिमम टेम्परेचर required by any substance to convert its state from liquid to gas is known as boiling point। ठीक है, तो जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, तो अगर हम लोग वाटर को हीट करते हैं तो क्या हो जाएगा, वेपर बन जाएगा। तो अगर वो लिक्विड से गैस में चला जाता है किस टेम्परेचर पे, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर पे, तो उसे बोलते हैं बॉइलिंग बोलते हैं, है ना। तो बॉइलिंग के कारण भी देखिए चेंज आ जाता है। दूसरा है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन किसको बोलते हैं? चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड वाटर ऑन कूलिंग। तो देखिए सबसे पहले क्या हो गया, हम लोग वाटर को हीट किए, वेपर में कन्वर्ट हो गया। अब वेपर को ठंडा करेंगे तो ठंडा करने के बाद क्या मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा हमको, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन प्रोसेस। तो दो हो गया। तीसरा है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग किसको बोलते हैं? जब लिक्विड है वो सॉलिड स्टेट में टर्न हो जाता है, ठीक, तो उसको बोलते हैं मतलब फ्रीजिंग बोलते हैं। इसमें भी मिनिमम टेम्परेचर होगा, जिस मिनिमम टेम्परेचर में लिक्विड है जो सॉलिड में कन्वर्ट होगा दैट इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। अब यहाँ पे जैसे वाटर का देखिए फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया आपका 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, वाटर आइस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है या आइस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर देखिए मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या होता है कि एट दैट टेम्परेचर सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, है ना। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। और जिस मिनिमम टेम्परेचर पे सॉलिड है जो लिक्विड में कन्वर्ट होता है दैट इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट, ठीक। तो देखिए हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई भी सबस्टांस सॉलिड से लिक्विड बन रहा है या लिक्विड से गैस बन रहा है तो टेम्परेचर हम लोग
टेम्परेचर बढ़ता है, मतलब हीट सप्लाई करते हैं। देखिए पानी को जब वेपर बनाते हैं तो बिना गर्म किए हुए बन जाता है क्या? नहीं बनता ना, मतलब उसके अंदर हीट सप्लाई करते हैं। तो अगर कोई भी चीज़ को जब हम लोग सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बनाते हैं तो वहाँ पर हीट को हम लोग देते हैं। लेकिन अगर गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड बनाते हैं तो हीट क्या होता है? उससे बाहर निकलता है। हम लोग हीट को क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं ना, तो वहाँ पे हीट एक्सट्रैक्ट होता है। ठीक, तो ये हो गया मेल्टिंग। नेक्स्ट है आपका हीटिंग ऑफ मेटल। तो देखिए मेटल को जब हम लोग हीट करते हैं और हीट करके ठंडा करते हैं तो उसका जो हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर ऑब्टेन होता है वो डिजायर्ड फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को रखता है। तो देखिए मेटल को हम लोग हीट क्यों करते हैं? मेटल को हीट इसलिए करते हैं ताकि जो हमारे पास रिक्वायर्ड फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है वो गेन हो सके। जैसे देखिए हम लोग ओर को लाते हैं माइन से, है ना, आयरन ओर को माइन से लाते हैं। तो आयरन ओर क्या होता है? वो एक इम्प्योर आयरन होता है। हमें चाहिए प्योर आयरन, है ना। प्योर आयरन इसलिए चाहिए ताकि उसका फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टी अच्छा हो, तभी हम उसको, उस आयरन रॉड को या फिर उस आयरन को अपने डिजायरेबल सबस्टांस में, जैसे ब्रिज के अंदर, बिल्डिंग्स के अंदर या फिर रेलवे लाइंस के अंदर या फिर हमें जहाँ पर भी ज़रूरत है यूज कर सकते हैं, है ना। तो कि उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है? हार्डनेस होता है, मेलेबिलिटी होता है, डक्टिलिटी होता है। ये सब प्रॉपर्टी के लिए हम लोग हीट करते हैं। देखिए लास्ट में है आपका यूजिंग प्रेशर। प्रेशर को यूज करके भी हम लोग सबस्टांस का शेप को चेंज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रेशर को जब अप्लाई करते हैं तो कोई भी सबस्टांस या तो कंप्रेस होगा या तो एक्सपैंड होगा। तो देखिए कंप्रेस कैसे होगा? अगर जो भी सबस्टांस का डेंसिटी कम है ना, तो डेंसिटी कम है तो अगर और उसका साइज ज़्यादा है तो हम उसको कंप्रेस करेंगे तो छोटा हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं कॉटन, है ना, रुई समझिए, तो रुई को जब हम लोग क्या करेंगे? प्रेशराइज करेंगे तो वो क्या होगा? कंप्रेस होगा। लेकिन आप बलून को ले लीजिए, बलून छोटा है, उसके अंदर जब हम लोग माउथ से या फिर मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट से हवा को भरते हैं तो हम लोग क्या दे रहे हैं? प्रेशर उसके अंदर भर रहे हैं, तो जिसके कारण उसका साइज क्या होता है? बढ़ जाता है, मतलब उसका साइज एक्सपैंड हो जाता है ना। तो हम लोग प्रेशर का यूज करके क्या करते हैं? उसके साइज को चेंज करने का काम करते हैं। तो देखिए क्या क्या हम यूज किए? यूजिंग प्रेशर, उसके बाद है हीटिंग ऑफ मेटल, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन और बॉइलिंग इज द प्रोसेस विच इज यूज टू चेंज द चेंज ऑफ सबस्टांस। थैंक यू, जय हिंद।